पूर्णिया में नकली सीमेंट बनाने और बेचने का कारोबार चरम पर है। इसमें एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है, जिससे न केवल सरकार को लाखों की टैक्स चोरी का चूना लगाया जा रहा है, बल्कि इलाके के ग्राहकों को भी जमकर ठगा जा रहा है। और ठग नकली सीमेंट बेचकर करोड़ों कमाकर मालामाल हो रहे हैं, और दूसरी तरफ कस्टमर ठगी गिरोह के लोगों के शिकार होकर अपने सपनों के घर को कबाड़ बना रहे हैं। और लोगों को लगता है कि उन्होंने ब्रांडेड कंपनी के सीमेंट का इस्तेमाल कर अपने सपनों के घर को काफी मजबूत बनाया है, किंतु इसके विपरीत कस्टमर इस इलाके में बड़ी संख्या में ठगी के शिकार ही हो रहे हैं। गिरोह के लोग इतने चालाक हैं कि बड़े ही चालाकी से नकली सीमेंट को असली सीमेंट के साथ सप्लाई कर रहे हैं। किंतु पूर्णिया के सनोली चौक के समीप उस वक्त यह मामला खुल गया और हंगामा भी हो गया, जब जेपी हार्डवेयर के प्रोपराइटर पप्पू ने डगरवा ब्रह्मपुर निवासी मोहम्मद तौफीक आलम को महज 2 बोरी नकली अल्ट्रा व्हाइट सीमेंट यह सोचकर बेच दिया। उन्हें लगा कि ये लोग दूर के रहने वाले हैं, वहां से सीमेंट लेकर कभी वापस करने नहीं आएंगे और शिकायत भी नहीं होगी। किंतु मोहम्मद तौफीक को जब मिस्त्री ने बताया कि उनके द्वारा लाया गया व्हाइट सीमेंट पूरी तरह से नकली है, इसीलिए मकान में ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसके बाद मोहम्मद तौफीक ने दुकानदार को सीमेंट दिखाते हुए इसकी शिकायत की और सीमेंट की बोरी पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट भी नहीं होने पर सवाल खड़ा किया। तो पहले दुकानदार पप्पू ने मोहम्मद तौफीक आलम को डरा धमकाकर वहां से भगाने की कोशिश की, किंतु जब शोर शराबे पर मोहम्मद तौफीक उतारू हो गया और मीडिया को खबर देने की बातें कहने लगा, तो 2 बोरी सीमेंट का पैसा तो वापस किया ही, साथ ही मजदूरी का भी 2000 रुपए अतिरिक्त देकर कुल 4000 रुपए देकर मोहम्मद तौफीक को वापस घर जाने के लिए कहने लगा। किंतु तब तक मीडिया को खबर लग चुकी थी, और जब मीडिया के द्वारा इसकी तहकीकात की गई तो पता चला कि इसमें बहुत बड़ा घालमेल है और एक बड़ा गिरोह इसमें काफी सक्रिय है। गिरोह के लोगों के द्वारा करोड़ों की कमाई इस माध्यम से की जा रही है और इलाके के लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। मोहम्मद तौफीक आलम ने मीडिया को बताया कि वे अब स्थानीय थाना और पूर्णिया एसडीओ को भी इसकी लिखित शिकायत करने जा रहे हैं, क्योंकि वे अगर चुप रहेंगे तो ये लोग और भी लोगों को ठगेगा। न्यूज कवरेज के दरमियान जेपी हार्डवेयर के गोडाउन में सैकड़ों बोरी सीमेंट ऐसे देखे गए जिस पर ना तो मैन्युफैक्चरिंग डेट का मेंशन था और ना ही एक्सपायरी डेट का ही मेंशन था, जबकि सीमेंट की बोरी पर ये दोनों चीजें रहना अति आवश्यक है। पूछताछ के दरमियान दुकानदार पप्पू ने जो बातें बताई वो साफ बयां कर रहा है कि दुकानदार की मिली भगत से ही इस गिरोह का कारोबार इस इलाके में चल रहा है, और दुकानदार पप्पू इसमें पूरी तरह से संलिप्त ही नहीं है, बल्कि इसके लिए वे बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, क्योंकि कस्टमर से ठगी डायरेक्ट दुकानदार के द्वारा ही की जाती है, तभी गिरोह का कारोबार चल पाता है। आप खरीदार और दुकानदार दोनों के आरोपों को सुनिए, तब आपको साफ समझ में आ जाएगा कि कैसे इस इलाके में नकली सीमेंट का कारोबार धड़ल्ले से चलाया जा रहा है, और दूसरी तरफ इससे संबंधित अधिकारी खामोश हैं, जिसके कारण ठग गिरोह मालामाल और कस्टमर कंगाल हो रहे हैं। व्हाइट सीमेंट घर में पेंट करने के लिए तो लेके गए, यहाँ से मिस्त्री को दिया, वो काम किया वहाँ पे, तो 7 बजे तक शाम में काम वो खत्म किया। उसके बाद जब सुबह मिस्त्री बोला कि सुबह 7-8 बजेगा, उसके बाद पानी उसमें छोड़ना तो और मजबूती आएगा। तो हमने जब उसमें पानी करने का ट्राई किया तो वो पानी के साथ बह गया। तो हमने मिस्त्री को बहुत कोसा कि आप कैसा काम किया, मेरा सीमेंट नहीं पकड़ा, ये खराब हो गया, पूरा फर्श खराब हो गया। तो उसके बाद मिस्त्री बोला कि ये सीमेंट एक्सपायर लग रहा है, इसमें कुछ है नहीं, मैन्युफैक्चर एक्सपायर का कोई ऐसा इशू नहीं है उसमें। तो हम फिर वो सामान को बोरा लेके फिर इसके दुकान पे आए, तो ये बोला कि हम उसी चीज़ का जिम्मेदार नहीं, कंपनी से बात करो। तो हम फिर सर मीडिया वाले को फिर हम फोन किए, तो वो आए, तो फिर वो औकात का बात करने लगा। आधा घंटे के बाद फिर उसका गोडाउन पे गए। गोडाउन में बहुत सारा बोरा रखा था, उसने भी बोरा चेक किया कि उसमें एक्सपायरी डेट है कि नहीं है, उसमें भी एक भी बोरा में एक्सपायरी डेट नहीं था। उसके बाद फिर वहाँ से आए तो दुकान के अंदर हम लोगों को लेके गया, बोला कि कुछ पैसा वैसा लेके वो मैनेज कर लो बात को। फिर उनके बाद सर अच्छा क्या लग रहा है, सीमेंट डुप्लीकेट है क्या? कितना रुपया दिया? 2000 रुपये दे के मैनेज किया। 2 बोरा क्या 2 बोरा लिया था? 2000 रुपये तुमको दे दिया वापस? अच्छा, गोदाम में और कितना बोरा होगा लमसम? बहुत बड़ा गोदाम है सर, उसमें बहुत। क्या लग रहा है, डुप्लीकेट सीमेंट है इसलिए रह गया? अच्छा ये बताओ, उस जो बोरा ले गए थे उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट दोनों में से कोनो नहीं है? कुछ नहीं है सर, कुछ भी नहीं।
मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है, एक्सपायरी भी नहीं है। एक्सपायरी भी नहीं है। इसके बारे में पूछे तो क्या बताया वो? बोला कि हम ये सब के बारे में हम नहीं जानते, तुम जाके कंपनी से बात करो जो कंपनी का सीमेंट है। अच्छा, और सब भी काम कराए हो, बोरा में नहीं रहता है सर? जी क्या रहता है, रहता है? रहता है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको बोले सर आप दुकान डील करते हैं ना, आप ना हमको बताइएगा, आप इस तरह पैसे हम दिए हैं तो बोलने लगा जो करना है केस करना है, जो करना है करो, जो प्रशासन को बुलाना बुलाओ, हमको नहीं कर सकते। उसके बाद औकात वगैरह की बात बोलने लगे तो फिर हम ये कौन सा दुकान है ये? ये है सर जेपी हार्डवेयर का दुकान है। कहाँ पे है? कहाँ है ये? ये सोनाली चौक के पास है। ना एक्सपायर है, मतलब बिल्कुल 2 नंबर का ये काम है इसलिए। डुप्लीकेट। घर कहाँ है? घर मेरा डुमरा बरहमपुर हुआ। शिकायत वगैरह किए हैं? अभी तो कोई शिकायत नहीं किया है, मगर मैं अभी जा रहा हूँ थाना। जी 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 एसडीओ साहब के यहाँ भी करना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे सर, वहाँ भी करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये 2 नंबर का काम है सर। आज मेरे साथ हुआ, कल और किसी, ये जो बोला तुम तो 2 बोरा ले गए हो, हम तो यहाँ पे 200 बोरा हम यहाँ पे डील करते हैं सब दिन। जानकारी नहीं है कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग रहना चाहिए। जानकारी रहता तो हम कब बेचते हैं, आप पहले बताओ। बगैर जानकारी का आप मार्केट में कस्टमर को ठगने के लिए कहा जो उतर गए? सोल्यूशन था हम तो करिए दिए। क्या सोल्यूशन मान लिया डैमेज था, डैमेज हम वापस ले लिए, कंपनी से बात की है, बोला कि वापस ले नहीं तो लो। आपके गोडाउन में अरे हो अभी सकता है कि माल नीचे वाला हो, पानी जम सकता है, आपके- बरसात का दिन है तो नहीं हो डैमेज हो तो सकता है। सीमेंट अरे अगर आप ही खराब बताइए, होगा, सीमेंट नहीं जमता सीमेंट है। खराब होगा तो जम जाएगा, पत्थर बन जाएगा। जमता कि नहीं वो- है, ढेला ढेला हो गया। देखिए ना आप माल तो। तो ढेला वाला सामान क्यों रखे हैं आप? अरे हम बोरा के अंदर में, आप बताइए बोरा के अंदर में पता चलता एक्सपायरी है। डेट क्यों नहीं है बोरा में? बोरा में तो कंपनी से बात कीजिए, कंपनी का नंबर लीजिए। नहीं, कंपनी से आप हम खरीद के बनाते लाए। हैं, पहले बताइए अरे तो मेरे। आपसे लोग खरीदा है तो सवाल आपसे करेगा अरे ना। हमको पता रहेगा तब नहीं, बताइए। आपको पता नहीं तो दुकान क्यों खोले आप? मैन्युफैक्चर मिट गया होगा, अरे मिट गया होगा, ये भी हो सब सकता है दुकान ना। आपका सारा बोरा में मिटिए गया। आप बात कीजिए ना कंपनी वाला का ये नंबर कंपनी तो से दीजिए। कंपनी क्यों बात से हम कर लोग रहे क्यों बात करेंगे? आपका कस्टमर माल उसका पैसा बेच आपको रहा दिया है, है, सामान आप ना बात आपसे लिया कीजिएगा। है।